नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमं कल्पोत्तरगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमाणो मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावळी गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपालचूडामणि जगदानन्दकुन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मोर प्रिय भाई भौणी माने अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद भागवत महापुराण जहाँकि जीवमुक्ति भागवत नाम नामित से जीवमुक्ति भागवत को आपण मैंने पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र व श्रीक्षेत्र पुरी श्रवण करुँच। गत अध्याय अर्थात एकादश स्कंध सप्तम अध्याय चरित थिला उद्धवंकर विलाप जिते भगवान जोगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण जदुवंश को विनाश करी भगवत प्राप्ति व ईश्वर परम धाम को जावाई जो निष्पत्ति नहीं देवता मान को जनईदे से उद्धव दुख प्रकाश करते से चरित आप श्रवण करते आसतु ताले श्रवण करवा। अष्टमे अवधूत कथा ठटी गुरु व्यवस्था अष्टमे अवधूत कथा ठटी गुरु व्यवस्था श्री भगवान वाच हसी बोलंदी वासुदेव शुण हे भगवत उद्धव हेतु कारण तु ही जानी जेते कहलु परिमाणी ब्रह्मा शंकर आदि देवे मोर निकटे आसीबे अनेक स्तुति कले पासे वैकुंठे मो गमन आसे मुझे देव कार्य सारी अवनी भार परिहरी एबे तो प्रयोजन नाही निज भुवने जीवी मुहि ब्रह्मा वचन इष्ट मोर तेणु मनुष्य अवतार एबे तू शुण मो विश्वासे आज हूँ शपथ दिवसे ये जेते मोर जदुवंश मिथ्या कंदले जीवे नाश शपथ दिन रात्र काले प्रचंड समुद्र उल्लळे जदुपुरी सिंधु जले बुड़ी पड़ो रसा तले मोर निवास मात्र थो जले द्वारका नाश हरिव मुझे जीवी निज पुरी भूमि विशिव तर्षिणी कली कर आक्रमण हरिव सर्वजंतु मन दंडे नरह मोर संगे अरण्ये पश जाइबेगे ये घोरो कलिजुग गति लोके होइबे दुष्टमती हिंसा बहिबे के सर्वे मज्जिबे दुख शोके अगम्य करिबे गमन निंदिबे निगम वचन एणु होइबे अल्पायुष पापे सकले जीवे नाश तू एबे छाड़ी सुत वित द्वारा सेवके प्रेम चित्त सकल कर्म दूर करी मोहर पादे चित्त धरी पृथ्वी करी पर्यटन असत्य देख त्रिभुवन दृष्टि दृष्टि श्रवण वाक्य मने येते विचार अनुमाने ये सर्व मायार संचार इणे तू विश्वास न कर विविध अर्थे प्राणी भ्रमे अंध देशने घोरोत्तमे संसारे भेद बुद्धि करे दोष गुण कुशे विचारे अकर्म कर्म बोली मणे विकर्म बुद्धि परिमाणे एणु मणि गुण दोष भेद व्यवहारे बुद्धि भ्रंश वेद वचन यही मते विधि निषेध निपथे विहित कर्म बोली कर्म न कले ता बोली अकर्म निषिद्ध विकर्म बोलाइए भेदु संसारे पड़ई एणु तु सुमने विचार चंचल चित्त स्थिर कर सर्व इंद्रिय मन वृद्धि नियत कर्मे देई बुद्धि आत्मा को देख सर्वमय विवेक सुज्ञान उदय समाधि बसी जोग ध्याने आत्मा को देख आत्मज्ञाने एणे संतोष मने था खंडिबु सकल संचय जार हृदय दोष गुण भेद न करे विचारण सकल कर्म से करई विधि निषेध तार नाही बालक बालिका संगन्ते अज्ञाने खेलती जेवंते बाल स्वभाव गुण बही संग संग न दाणई वितर्क ज्ञानी यही मते कर्म करई ये जगते सकल देख समान एणु न करे वस्तु ज्ञान तू एबे सर्व प्राणी हिते निरते रही शांत जिते ज्ञान विज्ञाने मन दे निश्चय रख मन तुही संसार देख मो स्वरूपे गंजी नहिबु भवकूपे श्री शुकोवाच एवंते कृष्णंक वचने शुणी उद्धव खेदमने प्रणाम करी कृष्ण पादे कहि शोको गदगदे उद्धव वाच हे महाजोगी जोगेश्वर दुर्लभ वचन तोहर न पशे मोहर हृदय
नलिनी दले जल प्राय तुम्हे कहिल त्याग गुण जे धर्म संन्यास लक्षण काम जड़ित मोर मने विषम विषया चिंतने तोर भक्ति नाही चित्ते मन को चिणीबि केमंते तोर स्मरण जार दूर कि रूपे त्याग ता संसार जे किछि तोर चरणे मुई पुछई दास पणे मूढ़ माया जड़मती भोनाथ सुण जदुपति मुहि मो हर ए शरीर सकल संसार मोर मोहे जड़ित मोर चित एणु मु कैवल्ये वंचित असत्य सुत द्वारा धन मो मन करी नित्य ध्यान तू माया संकटे मु जड़ी भव बंधने अच्छी पड़ी ए मोर माया जाल पास किंचिते छेद पिदवास निश्चय करी निज दास कह तो मार्ग उपदेश तू आत्मा सत्य नित्य निधि 14 भुवने प्रसिद्धि तू ब्रह्म ज्ञान गुरुदाता तो तहु नाई नामकता नाना प्रपंच वेदवादे के अच्छी सुर सभा मध्य ब्रह्मादि जेते देहवंत तोर माया रे मोहित विषय ध्यान विरत एणु से तो मार्गे वंचित से केबे तत्वधारी तो माया न पारिले तरी अनंत महिमा तोहर सर्वज्ञ जगत ईश्वर जेणु तू अष्टनिधिधारी तेणु तू सर्वाधिकारी अकुंठ विकुंठ महिमा वेद न जाने तोर सीमा तू नर सखा नारायण तो पादे पशिली शरण तो नाम दुरीत दहन ताप मोकर विमोचन उद्धव वाक्य जदुमणि मन संचय तार जाणी बोलंती कमल लोचन उद्धव शुण मो वचन श्री भगवान वाच जे प्राणी लोक तत्व जाने मोर महिमा परिमाणे विषया भ्रमरु संसारे आत्मा को आपणे उद्धरे आत्मा को बुझाई आपणे सुमति आत्मा गुरुपणे प्रत्यक्ष करे आत्मज्ञान किय वा करे अनुमान ज्ञान बुझाई धीर पणे आत्म समाधि अभ्यासणे आत्मा कुशले सर्व सिद्धि तर ही संसार जलधि पंडित सांख्य जोग मते धीर विवेक पणे मते आत्मा को देखे सर्वभूते निर्लेप सर्वशक्ति जुते एक दुई बा तीन पद के चारि पद के अपद के बहु पद आदि जेते मन्ते देहि चंती जेते ता मध्य मनुष्य शरीर जान अत्यंत प्रिय मोर जेणु विवेक बळे पुणी ए देह मते परिमाणी ईश्वर अच्छी सर्वभूते ए अनुमान करे चित्ते एबे हो कहिबा विश्वासे जे पुरातन इतिहासे जदुराजन अवधूत एवेनि जनक चरित ब्राह्मण अवधूत रूपे मिली रेणुपति समीपे से सर्वभूते दया पर देखी तांग से सर्वभूते दया पर निर्भय निर्मल शरीर देखी तांको दिव्य गति विश्वासे पुछन्ति नृपति जदुवाच भमुनि नमत्व चरण एकांते भ्रमुखी कारणे ए नर लोके तो भ्रमण बालक प्राय आचरण प्राणी धर्म अर्थ काम निमंते होइण विभ्रम कर्म करन्ति ए जगते आयुष श्रिय जस अर्थे भूत चतुर बलवंत पंडित कुलकुमंडित सुंदर अल्प भाषित तोर चरित विपरीत दृष्टि श्रवण देह बही न देखी न शुणु कि न करू न इच्छु किंचित मत पिशाच जड़वत ए सर्वलोक भवकूपे नित्य दग्ध नाना तापे यहाँ मध्य तुझे थारु साधु सुंदर देह बहु किंपा संसार ताप तोति न बाधे सन्देह तमति जे शनि गंगा जले हस्ती अंग पुन लागे तपति से ही प्रकारे तो शरीर मोर मन को अगोचर विषय भोग तोर नाही आनंद हेउ काई पाई कह केवल प्रयोजन शुणी आनंद हेउ मन श्री भगवान वाच राजा वचने अवधूत तक्षणे हुई स्तंभीभूत राजांक मुख चाहि धीरे बोलंती वचन गभीरे अवधूत वाच शुणे जदु रूप मोर अनेक गुरु छंती मोर शुणीते जेबे तोर इच्छा जार कहूँ जेवा दीक्षा घेनि मुगुल संसारे कहि शुण मन स्थिरे पृथ्वी पवन अनल आवर आकाश मंडल रवि शशांक आप सिंधु भ्रमर सर्वपुष्पबंधु कपत पक्षी गुरु मोर पतंग सर्प जगर नीन पिंगला बेश्या नारी कुरर कुमर कुमारी हरिण ऊर्ण नाभ करी शरत्कार कमधुहारी आवर कीट पेशस्कारी मुएते गुरु अच्छी करी
चबिश गुरु मोर एते शुण राजन तोष चित्ते जार तहु देवा दीक्षा मुहि पाइली गुरु शिक्षा ताहा मु तोर सम्मुखे शुण कहिबी एक एक ये जीव आत्मा परवशे अदृष्ट कारण विश्वासे दुख पीड़ित कर्म फले संसारे जन्मी अवहेले कर्म आदरी सही दुख केवे हे नहिब विमुख दुखे न छाड़ी निज पथ चंचल न करिव चित्त एणु मु दुख सुख सही यह शिखिली भूमि तही आहुरी तार उपदेश शिखिली शुण हे नरेश कर्म कौशल सही धीरे बंचई पर उपकारे धन्य जीवन ए जगते जे प्राणी धरे परहिते धन्य जीवन धन्य तार दुर्लभ कर्म ए व्यवहार मु एहा वृक्षंकर स्थानु शिखिली पर्वत गहनु बाह्य अंतर वायु दुई प्राण वायु शिक्षा ही आहार मात्रे तार रक्षा रूप रसादि नाही वंचा केवल देह मात्र धरी इंद्रिय तर्पण न करी रक्षा न कले निज प्राण विकल भाव लभे मन मन विकले प्राण नाश सुबुद्धि नुह प्रकाश एघे प्राण को रखी अधिक वांछा नहीं किछि ज्ञान उद्देश्य शुद्ध मनन करी माया जड़े छन्न जोगीर धर्म जान एही विषय भोगे जेबे थाई न घेने तार गुण दोष इंद्रिय भोग सुख लेश देख पवन ऐश्वर्य बहि अंतर बारे सर्वत्र बहि संसारे अदेह सर्वगंध हरि निरूपे सर्वदेह थाई उदासी जन प्राय हुई काहारी संगे संग नुहे समे सही सर्वदेह मुहा पवन विचारी शिखिली गुरु शिक्षा करी एणु पवन प्राय होई संगते थाई न मिसई आकाश प्राय सर्वठारे व्यापी आत्मा निर्विकारे देहरे थाई संग नुहे घट आकाश प्राय रहे मेघ जे सने शून्य थाई शरीरे आकाश ढांकई भूमि लोकंकु छाया दिशे से जन्ने आकाश नमिसे तेसने आत्मा देह गुणे नमिसे आचिंती मने मुझे आकाश गुरु करी अवनि मध्य देह धरी आनंदे भ्रमई संसारे स्पर्श न करी कारेणु आकाश गुरु मोर एवे हो सुनन पवर जल देशने सुनिर्मल स्वभावे स्निग्ध सुमधुर मधुर सुरुचि वचने हरस करी सर्वजने तीर्थर प्राय भवद्वने भ्रमई जन परित्राणे तीर्थस्वर से लोक वृंद देशने लभंती आनंद स्नान दर्शन कीर्तने पवित्र हुंती प्राणी माने ये अनुभवे मोर शिक्षा जड़ू शिखिली गुरु दीक्षा तपे मोहर कलेवर सुदीप्त तेज बलियार केवल पात्र मो उदर एणु मु लोके भयंकर तेणु मु ध्यान जोग बले भोजन करे सर्वठारे अग्नि सने सर्व खाई विचारे गुण दोष नाही एवं प्रकाशे अप्रकाशे भोजन करे सर्ववासे श्रेय इच्छन्ता तांकर पापना सोई पूर्वापर आपणा मायारे सुजन जे सत असत लक्षण अपना मायारी सुजन जे सत सत लक्षण कहीं प्रवेश हुई तार स्वरूप प्रकाश हे ईश्वर अग्नि जेमंत काष्ठ पाई तेमंत रूप प्रकाश ही एणु अग्नि को गुरु करी भ्रमई लोके देह धरी जन्म जौवन जरा मृत्यु शुभ अशुभ दुख हेतु ये सर्वगुण बहे देह जीवन नुहे परिग्रह चंद्र रक्ष वृद्धि तेन्ने कृष्ण शुक्ल पक्ष मानी लोकलोचने भ्रांति दिशे अक्षय एक कला शेषे जीवर हेमंत व्यवहार स्वभावे अजर अमर ये अनुभवे चंद्रताई भ्रमई गुरु शिक्षा पाई इंद्रिय गण ये शरीरे भ्रमंती विषय गोचरे जेधा विषय अनुदिने भोग करती निज स्थाने आत्मार संग नाही तेणे आदित्य देशने किरणे सकल स्थान रस हरे निर्देश निर्लेप विचारे कालरे समस्त तेजई संचित दाने क्षोभ नहीं ये जीव आत्मा सर्वदेहे इंद्रिय रसे बस नुहे जेमंते रविबिंब निरे तेमंत स्थूल बुद्धि नरे आत्मार भेद बुद्धि करे उपाधि गुणर विकारे ये भावे जेते जन थांती तांकु बोली मूढ़मती ये अनुमाने मो विचार एणु मो गुरु दिवाकर अधिके संसार संगते पिरति न करिव चित्ते जेबे करिव स्नेह आस कपत प्राय जीवन आस शुण राजन सावधाने कपत पक्षी घोर बने कपति संगे स्नेह करे अरण्य गृहवास करे कपति संगे भोग आसे दृढ़ जंत्रित स्नेह पाचे नित्य करती क्रीड़ारंग निमिषे न छाड़ती संग दृष्टि की दृष्टि अंगे अंग बुद्धि की बुद्धि करी संग स्नेह बंधन संग बेले काल वंचंती कुतूहले संग विच्छेद तिले मात्रे केवे न देखंती नेत्रे एकत्र भोजन शयन एकत्र विहरती बने कपति चित्ते जा विचारे कपत आसे तत परे सेवक प्राय दिए आनी जहाँ मागई ता घरणी
ए मंत्रे केते दिन गला कपति गर्भ पूजिला केते दिन गर्भे थाई जन्म होइले डिंब दुई पक्षी पक्षिणी पुत्र आसे डिंब तापंती स्नेह बचे शरीर शक्ति अगोचर तापंते से डिंब भीतर केते दिन तही गला फुटी बालक पूजिला अति कोमल बेनी काय देखी सानंद बाप माए सभ्रमे कपतो कपति नीलते बालके पोषंती पुत्रंक कोमल वचन शुणन्ति मुद्रित लोचन पतंग उचित आहारे पालती अति स्नेहमरे एवं तेबेनी शिशु पाली पक्षी स्वभावे रोमावली उठन तेबेनी पुत्र देहे देखी सानंद बाप माए पालती अति स्नेहमरे बालक कोमल आहारे विष्णु माया मोहे जंत्री पालती कपुत कपति आहार अर्थे कदिने बने पशिले बेनी जने भोजंती कोमल आहार हेमंते सुन रूपवर पक्षी बालक निज स्थाने व्याध मिला घोर बने वृक्ष उतुरी बेनी बाले बने चरंती वृक्ष तले शबर देखी ताहा बेगे जाल पातिला चारिदिगे उपरे बांधिला दौड़ी पक्षी आनिला घौड़ी आरती जाल तले अंतरी बसिला निश्चले पक्षी बालक भय पाई जाले पड़िले बेगे जाई आहार देखिले नयने पड़िले लुब्धक बंधने तक्षणे कपतो कपति आसी मिलिले वृक्ष गति कुंडे आहार दृढ़े धरी वृक्ष रोड़ती अनुसरे तुंडे आहार दृढ़े धरी वृक्ष रोड़ती अनुसरी न देखी चाही दश दिगे पुणी देखिले भूमि भागे बंधन जाल मध्ये दृढ़े बेनी बालक धड़ पड़े उड़ती प्राणर विकले नाद करती कोलाहले देखी कपति दुख चित्ते भूमि रे पड़ी मोहगते बालक देखी जाल तले कांदई जीवन विकले बालक स्नेहवर आचे डेई पड़िला जाल पाचे पुत्रंक मुखे मुख देई देखी कपत विचार प्राण अधिके मोर चुते पड़िले शबर आयते पत्नी पड़िला जाल मध्ये प्राण धरिबी केउ सदे पत्नी मोहर प्राण सखा से मते करिगला एका तार गुण अछि जेते चित्ते मु धरिबी केमंते से मोर जीवन जीवती से मोर जीवन जुवती ता बिनु के बा मोर गति विधि होइला बाम मोर आपदे बुड़िला मो घर ए घोर बने गृही पणे ए घोर बने गृही पणे मो जन्मंगला कारणे गृह आश्रमे मो पीरती कामे न पुरिला मती विधाता मोर बाम होए बंधने पड़िले मो पे पतिव्रता शिरोमणि जे मोर प्राणर घरणी आर आणी जेते बेले मुहि भुंजई वृक्षडाले तेबे से भुंजे मो घरणी मो बिनु न भक्षई प्राणी तेबे से भुंजे मो घरणी मो बिनु न भक्षई पानी से मते थोई शून्य गृहे स्वर्गे चलिला पुत्र स्नेह सकल सुख मोर गला पुत्र संगते पत्नी मला एते कोषण गृहे सही मो प्राण थिबा न जोगाई एबे मु एका गृहे ताई हेमंते सम्भाळी विदेही हेमंते करई रोदन क्षण क्षण की चेतन पड़ई पुण पुण तले पुणी बसई वृक्षटा पड़ई पुण पुण तले पुणी बसई वृक्षडाले हेमंत करई विलाप कांदई पाई मनस्ताप जीवन न पारिला धरी जाले पड़िला हा करी कपतो कपति बालक घेरी न चलिला लुब्धक पिंजरे थोइला जतने मिलिला जाई निज स्थाने हेमंत गला निज पुरे सुन राजन मन स्थिरे ये रूप स्नेह अवलंबी संचार बंधने कुटुंबी दुख सहिए शरीरे नित्य कुटुंब पोषिबारे नीलते आकुल हृदय एणु बोलई दुख नीलते आकुल हृदय एणु बोलाई दुखमय कपत प्राय ए संसारे मज्जई घोर अंधकारे तु एबे बुझी मो वचन मो राजा स्थिर कर मन देख मनुष्य कणे वर केवल मुकतिर द्वार ए देह पाई मोहि तले हेले तरंती भव जले दुर्लभ पाई ए शरीर कुटुंबे दृढ़मती जार दिन वंचई दुख सुखे अंते पड़ई कुंभी पाके ए रूपे बुझिली संसार एणु कपत गुरु मोर एबे तू शुण एक चिते भावे कहिली मुहि जेते ए भावे तुटई संसार बोलई निगम विचार यह संसार जनहिते श्री एका दश भागवते कहती दास जगन्नाथ कृष्ण चरणे देईचित इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारपंचमे संहितायां एकादश स्कंदे श्रीकृष्ण उद्धव संवादे कपताख्यानं नाम अष्टमोऽध्याय भीमस्यावरणभङ्गमुनिरभिमति भ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।